जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने विद्वान साथियों को, विषी बहनों को, सभी विद्यार्थीगण को बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूँ। विद्यार्थीगण, आज आइए, आपका भाई, आपका दोस्त सायंकाल की वेला पर बहुत अच्छे बिंदु लेकर मुखातिब हो चुका है। तो मेरा आप सभी लोगों से गुजारिश यही है, जितेंद्र सर के साथ जुड़िए और हर एक हिंदी ग्रामर का बिंदु कंसेप्ट वाइज सीखिए। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो हमारे टीजीटी या पीजीटी या वनडे एग्जाम, नाना प्रकार के कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारियां करने वाले विद्यार्थीगण या विषय बहनें होती हैं। जब वो कम्पिटेटिव एग्जाम में होते हैं, बहुत सारे प्रश्न ऐसे आते हैं कि जहां उनके दिलो और दिमाग काम करना बंद कर देते हैं। जन्मी चीज़ों पर बात करेंगे विद्यार्थीगण, याद रखना। जैसे देख रहे होंगे विद्यार्थीगण, आपका अलंकार बिंदु पूरा हो चुका है और बहुत अच्छे से क्लियर हुआ है। आज हम आपसी वार्तालाप चर्चा पर चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, हमारा जो बिंदु होगा वो रस होगा। बहुत अच्छे से डिटेल में चर्चा करेंगे। देर होगा पर अंधेर नहीं होगा, याद रखना। धैर्य रखकर सीखिएगा। जल्दबाजी कहीं भी करते हो और जल्दबाजी अशीघ्रता हमेशा नुकसानदायक होती है विद्यार्थीगण। आइए जरा आज हम बात करेंगे रस पर। क्या जो हमारा आज बिंदु होगा विद्यार्थीगण, रस होगा। बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तो ध्यान से सुनिएगा। रस का शाब्दिक अर्थ होता है, प्यारे बच्चों, रस का शाब्दिक अर्थ होता है, वो क्या होता है? आनंद होता है। रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है दोस्तों? आनंद होता है। तो इसकी परिभाषा हम पढ़ दे रहे हैं, आप मनोयोग से सुनकर याद कर सकते हो, पर परिभाषा आपके एग्जाम में नहीं आती। रस का शाब्दिक अर्थ आनंद होता है और पिछली बार सुपरटेट में ये प्रश्न आ चुका था कि इनमें से कौन सा अलंकार का शाब्दिक अर्थ नहीं है। तो 3 अलंकार के शाब्दिक अर्थ थे, एक था आनंद। तो याद रखना, अलंकार का शाब्दिक अर्थ आनंद नहीं होता, रस का शाब्दिक अर्थ आनंद होता है। तो याद रखना, इसकी परिभाषा क्या होती है रस की? किसी काव्य को पढ़ते, लिखते, सुनते समय हमारे हृदय में जो भाव जागृत होते हैं वही रस कहलाते हैं विद्यार्थीगण। क्या? किसी काव्य को पढ़ते, लिखते, सुनते समय हमारे हृदय में जो भाव जागृत होते हैं वही रस कहलाते हैं। या हम कह देते हैं विद्यार्थीगण या विषय बहनों, जब हम बचपन में छोटे छोटे हुआ करते थे, ज़्यादातर हमारे लालन पालन पोषण का ख्याल हमारे दादाजी, दादी जी या नानी जी किया करते थे। विद्यार्थीगण, जब बचपन में हम छोटे थे, दादाजी या नानी जी या दादी जी अपने पास बैठाकर सायंकाल का बेला होता था, हम सभी लोगों को कहानियां सुनाया करते थे। और जब कहानी सुनाते थे, चंदा मामा के बारे में, किसी के बारे में कहानियां सुनाया करते थे, तो मुझे अच्छा लगता था। हमारे हृदय में एक भाव जागृत होता था और हम आनंदमय हो जाते थे, वही रस होता। विद्यार्थीगण, आप समझ चुके होंगे, तो याद रखना। आइए जरा हम देखते हैं और रस के बारे में। विद्यार्थीगण, याद करना, रस का उल्लेख सबसे पहले किस वेद में मिला, या हम कह सकते हैं रस शास्त्र का ज्ञाता किसे माना जाता है जिन्होंने इस पर विशेष ध्यान दिया। तो याद रखना विद्यार्थीगण, बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है। अभी हम अस्थायी भाव वगैरह पर चर्चा नहीं करेंगे, पहले वन लाइनर प्रश्न है। क्या? रस शास्त्र के ज्ञाता, रस शास्त्र के ज्ञाता कौन माने जाते हैं? तो याद रखना विद्यार्थीगण, रस शास्त्र के ज्ञाता कौन थे? दोस्तों, गलत मत करना। भरत मुनि यदि आ जाए तो कौन थे? भरत मुनि। जी हाँ, रस शास्त्र के ज्ञाता कौन माने जाते हैं? भरत मुनि। लेकिन एक छोटा सा बिंदु होता है लिटरेचर आपके विषय बारे में, छंद शास्त्र के जो ज्ञाता होते हैं वो याद रखना विद्यार्थीगण पिंगल मुनि होते हैं। गलत मत करना। तो रस शास्त्र के ज्ञाता किसे माना जाता है? भरत मुनि को। जी हाँ, याद रखना। दूसरा प्रश्न यदि आ जाए तो रस का उल्लेख सबसे पहले किस वेद में मिला? तो रस का उल्लेख विद्यार्थीगण, रस का उल्लेख सबसे पहले विद्यार्थीगण याद रखना ऋग्वेद में मिला। क्या? ऋग्वेद में मिला। चाहे रस हो, चाहे याद रखना छंद हो, इनका उल्लेख सबसे पहले ऋग्वेद में मिला था। लेकिन जो रस शास्त्र के ज्ञाता हो भरत मुनि माने जाते हैं, लेकिन जो छंद शास्त्र के ज्ञाता होते हैं वो पिंगल मुनि माने जाते हैं। अंतर इतना है विद्यार्थीगण। आइए जरा देखते हैं और क्या है। विद्यार्थीगण, याद रखना, यहाँ से नाना प्रकार के प्रश्न आते हैं। अब हम चलते हैं आगे धीरे धीरे। रस को और क्या कहा जाता है विद्यार्थीगण? तो याद रखना, पॉइंट कर बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है। रस को
काव्य की आत्मा अर्थात प्राण तत्व भी कहा जाता है। क्या? रस को काव्य की आत्मा अर्थात प्राण तत्व भी माना जाता है। माना, रस को और क्या कहा जाता है? माना जाता है विद्यार्थीगण, रस को काव्य की आत्मा भी कहा जाता है, अर्थात इसे प्राण तत्व भी माना जाता है। क्या माना जाता है? प्राण तत्व भी माना जाता है। विद्यार्थीगण आइए जरा आगे देखिए और क्या। रस के बारे में यदि हम जानना चाहें विद्यार्थीगण, तो सबसे पहले हम आपको ये बता देना चाहते हैं, जो हमारे रस हैं, यदि एग्जाम में सिर्फ इतना आए दोस्तों, बहुत मनोयोग से सुनना, बार बार सुनना, हर बार सुनना, तब समझ पाओगे। रटी रटाई चीजें काम नहीं देती। यदि यही चीजें सुने रहोगे बहुत मनोयोग से, तो एग्जाम हॉल में प्रश्न सही करके आओगे। यदि आपसे सिर्फ उतना पूछा जाए कि रसों की संख्या कुल कितनी होती है या अस्थाई भाव कितने होते हैं, सिर्फ इतना पूछा जाए, रसों की कुल संख्या कितनी होती है, तो याद रखना पॉइंट वाइज विद्यार्थीगण हम यहाँ दे रहे हैं। रसों की संख्या या रसों की कुल संख्या यदि आपसे पूछा जाए, तो याद रखना जवाब कितना देना है? 9, सिर्फ 9। यदि पूछा जाए अस्थाई भाव कितने होते हैं, सिर्फ इतना पूछा जाए ऐसे, अस्थाई भावों की संख्या कितनी होती है, अस्थाई भाव की संख्या कितनी होती है कुल, तब भी आप जवाब देंगे विद्यार्थीगण 9 देंगे, याद रखना। लेकिन हम कहें विद्यार्थीगण, आचार्यों द्वारा रसों की कुल संख्या कितनी होती है या आचार्यों द्वारा अस्थाई भाव की कुल संख्या कितनी होती है, तो प्रश्न वहां बदल जाएगा। याद रखना, जरा देखो, अगर ऐसे पूछा जाए, क्या, बहुत मनोयोग से सुना, क्या आचार्यों द्वारा रसों की कुल संख्या, आचार्यों द्वारा रसों की कुल संख्या कितनी होती है विद्यार्थीगण? 11। और वही चीज फिर आचार्यों द्वारा जब रसों की संख्या 11 होती है, तो आचार्यों द्वारा अस्थाई भावों की संख्या भी कितनी होगी विद्यार्थीगण? 11 होगी। होता क्या है, हमारे जो हिंदी भाषा भाषी के विद्वान साथी थे, हम कह सकते हैं जो हमारे रस शास्त्र के ज्ञाता भरत मुनि थे, उनके द्वारा उनके साथ में कुछ और आचार्य और मुनि थे, याद रखना। लेकिन कुछ आचार्यों द्वारा बाद में 9 जो अस्थाई भाव अर्थात 9 रसों की संख्या होती थी, उसी में 2 इन्होंने और ऐड कर दिया। बहुत ध्यान से सुनना। तो याद रखना, अगर आपके प्रश्न में या आपके प्रश्न पत्र में ये प्रश्न पूछा जाए कि वो आचार्यों द्वारा कौन से 2 रस अस्थाई भाव में जोड़े गए या रसों की संख्या में जोड़े गए, तो याद रखना यहाँ रसों की संख्या पूछा जाए 9 और अस्थाई भाव की संख्या पूछी जाए तो 9। अगर पूछा जाए आचार्यों द्वारा रसों की संख्या कितनी होती है, तो 11, और आचार्यों द्वारा अस्थाई भाव की संख्या कितनी होती है? 11। तो याद रखना, बाद में हुआ का जो हमारे आचार्य थे ना, आचार्य इन्हीं 9 रसों की संख्या में और इन्हीं अस्थाई भाव की संख्या में हुआ क्या, इन्होंने वात्सल्य और भक्ति रस जोड़ दिया। क्या विद्यार्थीगण, बहुत मनोयोग से सुना, वात्सल्य और क्या, भक्ति रस, वात्सल्य और भक्ति रस इन्होंने इन दोनों को इसमें ऐड किया। जब वात्सल्य और भक्ति ये दोनों 2 और जुड़ गए, तो आचार्यों द्वारा अगर पूछा जाए स्थायी भाव की संख्या कितनी हो गई? 11। अगर पूछा जाए आचार्यों द्वारा रसों की संख्या कितनी होगी, तो यही दोनों इसमें भी जुड़े थे, आचार्यों द्वारा वात्सल्य और भक्ति। तो याद रखना, आचार्यों द्वारा रसों की संख्या भी कितनी होती? 11, और अस्थाई भाव भी कितने होते हैं? 11। लेकिन जब तक ना पूछा जाए, सिर्फ इतना पूछे रसों की संख्या या रसों के अस्थाई भाव कितने होते, तब तक 9 जवाब देना है। जैसे पूछे आचार्यों द्वारा, तो आचार्यों द्वारा चाहे अस्थाई भाव हो चाहे रसों की संख्या हो, 11 जवाब देना है। जैसे ही पूछे ऐसे कौन कौन से 2 रस थे जो आचार्यों द्वारा जोड़े गए थे, रसों की संख्या 11, अस्थाई भाव की संख्या 11 हो गई, तो आपको जवाब देना विद्यार्थीगण वात्सल्य या भक्ति रस, वात्सल्य या भक्ति रस दोनों थे। एक बार विद्यार्थीगण इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। जी हाँ दोस्तों, चलते हैं आगे फटाफट, जरा देखो
प्रश्न ऐसे ही आते हैं आपके एग्जाम में, तो गलत नहीं करना। अब जरा देखते हैं जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है एग्जाम के दृष्टिकोण से ज्यादा पूछे जाते हैं जोर देकर, हम उसी पर चर्चा करेंगे। अब जरा देखें, आपसे पूछा जाए विद्यार्थीगण, रस के कितने अंग होते हैं? पॉइंट वाइज प्रश्न है, क्या रस के कितने अंग होते हैं? रस के कितने अंग होते हैं विद्यार्थीगण? तो आपको जवाब देना है, रस के कितने अंग होते हैं? 4 होते हैं। रस के कितने अंग होते हैं? 4 होते हैं। एक होता अस्थाई भाव, एक होता विभाव, एक होता अनुभाव, एक होता संचारी भाव। विद्यार्थीगण याद रखना, रस के कितने अंग होते हैं? 4 होते हैं, और यही 4 होते हैं क्या? पहला होता है स्थाई भाव। क्या होता है? स्थाई भाव। और दूसरा क्या होता है विद्यार्थीगण? विभाव। तीसरा होता है, याद रखना, तीसरा होता है आपका अनुभव। जी हाँ, क्या होता है तीसरा? अनुभव। और चौथा क्या होता है? संचारी भाव। संचारी भाव का दूसरा नाम क्या होता है विद्यार्थीगण? व्यभिचारी भाव। संचारी भाव का दूसरा नाम क्या होता है? व्यभिचारी भाव। अब ध्यान से सुना, रस के 4 अंग होते हैं। याद रखना, आपसे पूछा जाए रस के 4 अंगों में से ऐसा कौन सा अंग है जिसका दूसरा नाम प्रधान भाव है, या उसे प्रधान भाव भी कहा जाता है, तो याद रखना एग्जाम में आ चुका। अस्थाई भाव का दूसरा नाम क्या होता है विद्यार्थीगण? प्रधान भाव है। अस्थाई भाव का दूसरा नाम क्या होता है? प्रधान भाव होता है, अर्थात अस्थाई भाव को प्रधान भी भाव कहा जाता है। याद रखना विद्यार्थीगण, बात समझना। याद रखना, अस्थाई भाव ही एक ऐसा भाव होता है जो हमें रस की अवस्था तक पहुंचाता है, जो हमें रस की अवस्था तक पहुंचाता है विद्यार्थीगण। याद रखिएगा, पहले इसके बारे में सुनो। अस्थाई भाव वे भाव होते हैं जो जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारे हृदय में सजोए हुए होते हैं, लेकिन विशेष स्थितियों और परिस्थितियों के अनुसार ये बदलते रहते हैं। विशेष स्थितियों और परिस्थितियों के अनुसार ये बदलते रहते हैं। जैसे कई बार क्या होता है विद्यार्थीगण, हम किसी पार्टी समारोह में गए, हमें खुशी की अनुभूति हुई, हम वहाँ तालियां बजाते हैं, खुशी की अनुभूति हुई। जैसे हम बाहर निकले, कोई हमारे मित्र या घर परिवार के सदस्य किसी घटना में घटित हो जाते हैं, कोई घटना घट जाती है, तो हम जब तक उस पार्टी समारोह में थे तब तक तो मेरे हृदय में, आप सभी लोगों के हृदय में खुशी का भाव जागृत था। जैसे ही बाहर निकले, एक घटना और परिघटना सुना, तो याद रखना खुशी की जगह उसी हृदय में क्या दुख का भाव जागृत हो जाता है। फिर वहाँ से निकले, हम आए विद्यार्थीगण, 2-4 दिन बीते या कुछ पल बीते, जैसे ही हम कोई एग्जाम दिए होते हैं, रिजल्ट शो होते हैं, किसी अच्छे पद पर चयनित हो जाते हैं, जो दुख का भाव था हमारे हृदय में वो खत्म होकर फिर हर्ष एवं उल्लास का भाव जागृत हो जाता है। तो याद रखना, यदि एग्जाम में आ जाए कि रस के 4 अंगों में से ऐसा कौन सा अंग है जो विशेष स्थितियों और परिस्थितियों के अनुसार हमेशा हर पल बदलता रहता है, तो जवाब देना है अस्थाई भाव, जिसका दूसरा नाम क्या होता है? प्रधान भाव होता है। दोस्तों याद रखना, विभाव का मतलब क्या होता है दोस्तों? कारण होता है। विभाव का मतलब क्या होता है? कारण होता है। अस्थाई भाव जिस कारण से हमारे हृदय में जागृत हुए, स्थाई भाव जिस कारण से हमारे हृदय में जागृत हुए, उसी को क्या कहा जाता है? विभाव। विभाव के 2 भेद होते हैं। विभाव के 2 भेद होते हैं, याद रखना, ये प्रश्न यही तो एग्जाम में आएंगे। विभाव के कितने भेद होते हैं विद्यार्थीगण? 2 होते हैं। और याद रखना, एक होता है आलम्बन, और एक क्या होता है विद्यार्थीगण? उद्दीपन होता है। एक क्या होता है आलम्बन, एक क्या होता है? उद्दीपन होता है। जी हाँ, याद रखना, बहुत ध्यान सुना। विभाव के कितने भेद होते हैं यदि आ जाए एग्जाम में? तो 2, एक आलम्बन, एक उद्दीपन। आलम्बन के कितने उपभेद होते हैं? उपभेद तो 2, एक आश्रयालंबन, एक विषयालंबन। एक विषयालंबन। तो याद रखना, गलत मत करना। लेकिन हम बात करें यदि आगे विद्यार्थीगण, अनुभाव क्या है? अनुभाव का मतलब होता है विद्यार्थीगण ना, चेष्टाएं। क्या होता है? चेष्टाएं होता है विद्यार्थीगण। अनुभाव का मतलब क्या होता है? चेष्टाएं होता है। यानी याद रखना,
यदि एग्जाम में प्रश्न आते हैं तो यहाँ से कैसे प्रश्न आते हैं? रस में आश्रय की चेष्टाएं किसे कहा जाता है? यदि आ जाए एग्जाम में रस में आश्रय की चेष्टाएं किसे कहा जाता है, तो क्या होता है? अनुभव। क्या होता है? अनुभव। चेष्टाएं या अनुभव का मतलब क्या होता है? किसी दुर्घटना घटना से घटित व्यक्ति को जब हम देखते हैं या कोई अचानक चीज जब हमारे सामने घटित होती है तो याद रखना हम वहाँ डर सा जाते हैं। हम वहाँ डर सा जाते हैं विद्यार्थीगण, और डरने के बाद हमारे शरीर में नाना प्रकार की प्रतिक्रिया होने लगती है। हम कांपने लगते हैं, कोई हमसे पूछता है तो हम बता नहीं पाते हैं, वहाँ बाड़ी का सुरभंग होने लगता है, तुलतुलाहट होने लगती है बाड़ी में। हम कहते हैं शरीर लाल पीला पड़ जाता है, शरीर से स्वेद यानी पसीने निकलने लगते हैं, आंख से आंसू आने लगते हैं। तो वही क्या है विद्यार्थीगण? याद रखना अनुभव। अनुभव में रस में आश्रय की चेष्टाएं कहा जाता है। याद रखना अनुभव के 4 भेद होते हैं। विद्यार्थीगण बहुत मनोयोग से सुनना, जितने भी हमारी ऋषि बहनें या विद्वान साथी मेरे द्वारा कराए गए ध्वनियों के उच्चारण को सुन पा रहे होंगे तो बहुत मनोयोग से बार बार हर बार सुनने का प्रयास करना, तभी आप समझ पाओगे। और जो हमारे विद्यार्थीगण ये बिंदु को न समझ पा रहे हों, कमेंट बॉक्स में अपने अपने मतों को प्रस्तुत कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा अनुभव के 4 भेद होते हैं। विद्यार्थीगण अनुभव के कितने भेद होते हैं? 4 होते हैं। अब वो 4 कौन कौन से होते हैं? एक होता है कायिक, एक होता है वाचिक, एक होता है सात्विक, एक होता है आहार्य। विद्यार्थीगण इसके 4 होते हैं। इसके कितने भेद होते हैं? 4 होते हैं। एक होता है कायिक, एक होता है वाचिक, याद रखना एक होता है सात्विक, और एक होता है दोस्तों आहार्य। क्या होता है? आहार्य होता है विद्यार्थीगण, आहार्य होता है। याद रखना, यानी अनुभव के कितने भेद होते हैं? 4। बहुत ध्यान से सुनना और बार बार प्रैक्टिस करना। याद रखना प्रैक्टिस ही एक ऐसी चीज है विद्यार्थीगण जो हम सभी लोगों को हर एक मुकाम पर पहुंचा सकती है। क्योंकि हमारे हिंदी भाषा भाषी के कुछ विद्वान साथी थे, और याद रखना आप जैसे शिक्षण कौशल पढ़ते हो उसमें भी एक क्या था नाम था, मनोवैज्ञानिक के दृष्टिकोण से उन्होंने कुछ चीज लॉन्च की थी। उन्होंने कहा था, और उनका नाम बहुत अच्छा है, मारिया मॉन्टेसरी, आपने सुना होगा। मारिया मॉन्टेसरी ने कहा था कि एक व्यक्ति को किसी चीज को सीखने के लिए 3 चीजों की आवश्यकता होती है। यानी मनोवैज्ञानिक के दृष्टिकोण से किसी चीज को यदि सीखना हो तो 3 चीजों की आवश्यकता होती है। एक होता है क्या विद्यार्थीगण? एक होता है जिज्ञासा। क्या होता है? जिज्ञासा। जब तक बंदी के अंदर जिज्ञासा नहीं होगी। एक होता है अनुकरण, कराए गए ध्वनियों का उच्चारण करना, दोहराना। एक होता है प्रैक्टिस। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, अभ्यास करोगे, उतना ही आपको चीजें याद हो जाएंगी। आइए जरा देखते हैं विद्यार्थीगण, आते हैं संचारी भाव। संचारी भाव अर्थात व्यभिचारी भाव क्या है? संचारी भाव का दूसरा नाम क्या होता है विद्यार्थीगण? व्यभिचारी भाव होता है। अर्थात संचारी भाव की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। याद रखना इसकी जो परिभाषा होती है, डिफिनेशन होती है, स्थायी भाव की पुष्टि करने वाले भाव जो होते हैं वो संचारी भाव अर्थात व्यभिचारी भाव होते हैं, जिनकी संख्या कितनी होती है? 33 होती है दोस्तों। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लिखो, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम एक एक करके हम लिख दे रहे हैं। जी हाँ, तो जरा देखो समझ गए होंगे। यहाँ अनुभव के 4 भेद होते हैं, यानी कायिक, वाचिक, सात्विक और आहार। और याद रखना सात्विक अनुभव के 8 भेद होते हैं। दोस्तों यदि लिखना चाहो तो लिख सकते हो, सात्विक अनुभव के 8 भेद होते हैं। किसके? सात्विक अनुभव के 8 भेद होते हैं। यदि प्रश्न आ जाए सात्विक अनुभव के कितने भेद होते हैं, अब अनुभव के तो 4 होते हैं, लेकिन सात्विक अनुभव के भी 8 भेद होते हैं। जैसे आप लिखते हो स्तंभ। स्तंभ का मतलब ये होता है जड़वित और स्तंभित होना। अचानक हमारे साथ कोई घटना घटित हो जाती है, हम वहीं थमसा जाते हैं। हमारी जो कोमल शरीर होती है वहां से ना तो हिल सकती है ना तो डुल सकती है, जो हम एकाएक खड़े हो जाते हैं, वही स्तंभ होता है विद्यार्थीगण। स्तंभ है। फिर क्या होता है? स्वेद, हमारे शरीर से पसीना निकलने लगता है। फिर क्या होता है विद्यार्थीगण? जरा देखो, प्रलय होता है। क्या होता है? प्रलय होता है। फिर क्या होता है? कंप होता है। फिर क्या होता है? स्वरभंग होता है। क्या होता है विद्यार्थीगण? स्वरभंग होता है। फिर ऐसे क्या होता है विद्यार्थीगण? जब देखो वैवर्ण होता है। वैवर्ण का मतलब होता है शरीर का लाल पीला पड़ जाना, वैवर्ण होता है।
तो जरा देखो, 1 2 3 4 5 6 कितने हो गए? 6 हो गए। स्तंभ हो गया, स्वेद हो गया, प्रलय हो गया, कंप हो गया, सुरभंग हो गया, वैवर्ण हो गया। तो इसकी स्टार्ट लो विद्यार्थी में, है ना। तो याद रखना, कभी गलत मत करना। एक होता है विद्यार्थीगण अश्रु और एक होता है रोमांच। याद रखना, ये 8 होते हैं। सात्विक अनुभाव के कितने भेद होते हैं? 8 होते हैं विद्यार्थीगण। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो अच्छे से, फिर हम अपनी वाणी को आगे बढ़ा सकें। तो दोस्तों, ये रहे आपके कुछ प्रश्न वन लाइनर के। तो याद रखना, बहुत अच्छे से पढ़ के जाना। फिर हम नेक्स्ट दिन जब आप सभी लोगों के सामने मुखातिब होंगे दोस्तों, मिस्त्री बहनों, नए नए बिंदु लेकर आएंगे। तो आज तक की मेरी कक्षा यहीं तक थी, और नेक्स्ट दिन हम हर एक रस के स्थायी भाव, उस पर बहुत सारे एग्जाम्पल लेकर आएंगे, चर्चा पर चर्चा करेंगे। तो आज तक की मेरी कक्षा यहीं तक। तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद, जय भारत।